हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज कुछ न्यू वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ चुकी हूँ। आज की वीडियो है कि जो गर्भवती महिला है 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उनको क्या क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी कहते हैं ना उनकी तरफ देखना तक नहीं है, उनकी तरफ करना तक नहीं है। तो ऐसी कौन कौन से रूल रेगुलेशन है जो कि गर्भवती महिला प्रेग्नेंट वूमन को ज़रूर अपने चंद्रग्रहण वाले दिन करना है। तो चलिए कौन कौन से रूल रेगुलेशन हैं आपको मैं बता देती हूँ। पहले मैं आपको डेट बता देती हूँ। चंद्रग्रहण पड़ने वाला है 28 अक्टूबर को। तो उस दिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो उनमें से सबसे पहला रूल है कि जो आपको कैंची है, चाकू है, नींबू पे चाकू है, ये कुछ भी नहीं चलाने। मतलब आपको नींबू नहीं काटना है, कैंची नहीं किसी कपड़े पे चलानी है, धारदार जो मतलब कहते हैं ना पेनी चीज़ें एक तरीके से, वो बिल्कुल भी नहीं छूनी है। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं उस टाइम पे चंद्रग्रहण में आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छूनी है। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको सुबह स्नान नहीं करना है उस दिन। जब चंद्रग्रहण फिनिश हो जाएगा, जब ख़त्म हो जाएगा उसका असर, तब आपको स्नान करना है। उससे पहले आपको स्नान बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी चीज़ है, आपको सीधे चंद्रग्रहण को मतलब चंद्रमा को सीधी आंखों से नहीं देखना है। अगर आप गलती से भी बाहर गए हैं तो आप चश्मा वश्मा लगा के जाइए। पहली बात तो आप कोशिश करिए कि आप बाहर बहुत कम ही जाइए, बिल्कुल ना के बराबर चाहिए। क्योंकि चंद्रग्रहण का असर बच्चे पे क्या असर पड़े वो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो इस वजह से ऐसे में कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट वूमन होती है उसको अंदर ही रहना चाहिए, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। रही खाने पीने की बात, आप जो भी खा रहे हैं कोशिश करिए पहली बात तो चंद्र ग्रहण से पहले ही खाइए। चंद्र ग्रहण का एक टाइम होता है कि उस समय से पहले आप अगर खा लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। पर प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा भूख लगती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे तुलसी होती है, तुलसी माता को तुलसी के पत्ते तोड़ के जो आप खाना चाहती हैं उसमें रख लीजिए। तो आप ग्रहण के समय भी आप वो खा सकेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। वरना कोशिश आप कीजिए कि आप ग्रहण से पहले खाइए या ग्रहण के बाद खाइए। पानी आनी है, पानी में आप तुलसी को डाल लीजिए तो आपको वो ग्रहण का असर नहीं होगा। आप समझ गए होंगे कि पेनी चीज़ें नहीं करनी, लेनी है, काटनी कुछ भी चीज़ें नहीं है, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको ग्रहण से पहले स्नान नहीं करना है, ग्रहण के बाद स्नान करना है। और ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप कहते हैं ना कि आप पे ही ग्रहण चंद्र ग्रहण है तो आपको रोशनी तक नहीं पड़नी चंद्रग्रहण में आपको मतलब ग्रहण का कोई भी वो नहीं पड़ना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी, आपको कुछ इमरजेंसी है तब आप अपने आप को पूरी तरीके से झांक के जाइए, पूरे फुल कपड़े पहन के जाइए। वैसे बिल्कुल मैं आपको यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। और ऐसे टाइम में भगवान का जाप कीजिए। आपको जो भगवान, जिस भगवान को आप मानते हैं उन भगवान का जाप कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए ये हमारा ग्रहण जो है बहुत अच्छे से निकल जाए। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो ग्रहण को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि दीदी क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। तो चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर।